गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। हेलो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, यूपी से। संगत जी, मैं अपना नाम रिलीव नहीं करना चाहूंगी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ये जर्नी मेरी बहुत पुरानी है, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या था, पर हाँ, मैं पहले आपको पुरानी अपनी जर्नी बताना चाहूंगी। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बेटी मतलब हुई नहीं थी, मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब उस समय मेरे कमरे से कम 4 से 5 इंची का एक सांप निकला था। तब मेरे देवर ने उठा के वो बाहर डाल दिया। उसके बाद ये 92 की बात है। उसके बाद फिर 98 या 99 की बात है, सॉरी, ये 2008 या 2009 की बात है। मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी। तब मेरे घर में इतने ही छोटे 4 से 5 इंची के 2 निकले थे। तब मैंने फिर उनको उठा के मैं ऐसी बाहर छोड़ आई। इसके बीच में संगत जी, जब मेरी बेटी हुई है, बेटी होने के 1 सवा साल के बाद मेरा बेटा, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा हुआ है, वो 7 से 8 महीने का था। तब मेरे को सांप नजर आते थे रात को, और इतने इतने ज्यादा नजर आते थे कि वो मेरा पूरा कमरा भर जाता था। छत से भी नजर आते थे, जमीन पे नजर आते थे, मेरे बेड पे नजर आते थे, जब मैं सोती थी तो मेरे सीने पे नजर आते थे, मेरे कमर के नीचे चल रहे होते थे कि मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं सो नहीं पाती थी। और वो मेरे को कम से कम नहीं तो मेरे को 10 दिन तक मुझे मुझे 10 दिन क्या, मुझे रोज ही नजर आते थे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मंदिरों में पूछा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं इस चीज से परेशान हो गई। 10 से 12 दिन निकल गए, मैं सो भी नहीं पा रही थी। तभी फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने फिर सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए, पूजा करनी शुरू कर दी और व्रत रखने शुरू कर दिए। उसी सोमवार के बाद मुझे ये चीजें दिखाई देनी बंद हो गई। ये मैंने कम से कम नहीं तो 22 साल मैंने ये व्रत किए हैं। शिव जी पे जल चढ़ाना, पूजा करनी, व्रत रखना, चालीसा पढ़नी, हनुमान चालीसा पढ़नी, मतलब एकादशी के मतलब पूजा करनी, पूर्णमासी की पूजा करनी, मैंने बहुत कुछ किया है। उसके बाद हमारा 16 के अंदर मेरा घूमने का प्रोग्राम बना था। मेरी 25th एनिवर्सरी थी। तब मेरे अंकल ने बोला कि ये व्रत जो है आप स्टॉप कर दो, उद्यापन कर दो, बाहर जाना है, पता नहीं कहाँ और कैसे हाथ का खाना मिलेगा तुम्हारा, बीच में व्रत आएगा, तो अब बाद में फिर शुरू कर लेना, इसे उद्यापन करके खत्म कर दो। मैंने उद्यापन करके खत्म कर दिए। वो जर्नी मेरी वहीं खत्म हो। उसके बाद ये चीज 16 की है। 16 के अंदर ये चीज, हम जब घूमने गए थे तो ये अक्टूबर की बात थी। दिसंबर में इनके किसी फ्रेंड ने हमें मंदिर, छतरपुर मंदिर के बारे में बताया। हम वहां गए। वहां जाके हमें उस चीज, बाबा के बारे में, गुरुजी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हम वहां गए हैं, हमने बस दर्शन किए, मैंने शिवलिंग देखा है, अंदर शिव जी की तस्वीर देखी है, तो बस मुझे यही लगा ये शिव जी का मंदिर है। मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने गुरु जी की फोटो देखी, बस नमस्कार किया, लंगर किया, हम घर आ गए। ऐसे ही हम 2 बार गए वहां पर। वो चीज, मेरा कनेक्शन उनके साथ नहीं जुड़ा था, बस मैं वो चीज करके वहां से आ चुकी थी। 21 के अंदर मेरे मोबाइल के अंदर अचानक ही मेरे को सत्संग आने शुरू हो गए, वीडियोस आनी शुरू हो गई। मैं देखती थी, इग्नोर कर देती थी, थोड़ा सा देखा, मैंने इग्नोर कर। ऐसे ही मेरे 22 के अंदर हुआ, मैंने तब भी देखा, इग्नोर कर दिया। थोड़ा बहुत मैं देख लेती थी, मन होता था तो, उसके बाद इतना नहीं होता था। 22 के अंदर मेरी बेटी की शादी थी। वो शादी के बाद फिर 23 के अंदर ही जून की बात है, जून के अंदर मैंने थोड़े थोड़े ये चीजें सुननी शुरू कर दी। मार्च के अंदर थोड़े सत्संग, कभी इनके जो भजन थे वो सुनती थी, कभी सत्संग सुनती थी।
तो इस तरीके से मेरी जर्नी इनके साथ शुरू हुई है। वो बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता था, पर्टिकुलर कंटिन्यू कुछ नहीं था मेरे साथ। ये चीज हमने अपना मकान सेल पे डाला था, वो हमारा मकान सेल हो गया। मैं अगस्त के अंदर अपने भाई के घर में थोड़े दिन के लिए रहने चली गई। वहां पे भी मैं थोड़ा बहुत देखती थी, सुनती थी, उसके बाद इग्नोर कर देती थी। उसके बाद हम अपना प्लान बना रहे थे कि शिफ्टिंग का, अपने नए घर में शिफ्टिंग हमारी कब करी जाए। तो दिन अच्छे नहीं थे, मावस के दिन चल रहे थे, तो हमारा मन नहीं था कि ये डेट ही हमारी पर्टिकुलर सेट नहीं हो पा रही थी, हम किस दिन करें किस दिन नहीं। तो अचानक ही कहा कि नहीं, हम जन्माष्टमी पे करते हैं। जन्माष्टमी 2023 7 तारीख की थी। 6 तारीख को हमने सामान ला के रख दिया। 7 तारीख को मैं लड्डू गोपाल के साथ भाई के घर से निकल गई सुबह 8:30 बजे। मैं लड्डू गोपाल को लेके चली। रास्ते में हम रुके शॉप पे हलवाई की कि माखन मिश्री लेना है। माखन मिश्री लिया तो उसके साथ हमें मोरपंखी मिली। संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती थी कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग होती है मोरपंखी की। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। 7 तारीख की ब्लेसिंग के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद फिर मैं अपने घर आई। घर आने के बाद मैंने गृह प्रवेश किया 7 तारीख को, जन्माष्टमी वाले दिन। जब मैं यहाँ आई तो मेरी बालकनी से सामने मुझे ढेरों, कम से कम पूरे बंच में 10 से 15 बंच के अंदर मुझे तितलियां नजर आती थी, ग्रीन और येलो कलर। मैं वो भी नहीं समझ पाई कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग होती है। धीरे 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 मैंने सत्संग सुनना शुरू करा और बाकी भजन वगैरह सुनती रहती थी। बस मैं वहां शिफ्ट होके, मेरे घर में अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे घर में लेबर लगी हुई थी। मेरी अभी फिलहाल यहाँ तक की ये जर्नी है। मैं आगे अभी दूसरे सत्संग में शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आगे की अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं शाम को दिन छिपने के बाद अपना मेन गेट पे दीपक जलाया करती थी। तभी मुझे कुछ दिन जलाती रही। उसके बाद मुझे टेलीपैथी हुई, मैसेज मुझे मिला कि तू जो शाम को दीपक जलाती है वो 7 बजे तक जला दिया कर। मैं हैरान हुई, मैंने कहा ये कैसे मैसेज आया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास दूसरा मैसेज आया, तेरे घर के सामने गुरबानी चलती है। मैं तब भी हैरान हुई, मैं कहा ये कैसे, क्योंकि हमारे घर के सामने जो रहते हैं वो सरदार जी हैं, उनके घर में गुरबानी शब्द चलते रहते हैं। उसके बाद मेरी टेलीपैथी से उनसे थोड़ी सी बात हुई। मैं थोड़ी सी हैरान हुई, मैं कि ये कैसे चीजें चल रही है। मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, तो 1-2 चीजें उन्होंने मुझे और बताई, तो मैंने अपनी बेटी से शेयर करी। तो उसने फिर अपने घर में, शादी हो चुकी है उसकी, तो उसने अपने घर में भी बता दी। तभी फिर दोबारा मुझे टेलीपैथी से बात होती है। उन्होंने कहा, मैं जो तेरे से कहता हूँ वो सब में मत बताया कर। मैं फिर से हैरान हो गई उस चीज को लेके। मैं ये कैसे, पर मैं अंदर ही अंदर खुश बहुत थी। उसके बाद मैं सत्संग सुनती रहती थी, मंत्र जाप भी चलाती थी। मुझे धीरे धीरे चीजें पता चलनी शुरू हुई कि मोरपंखी और तितलियों की ये बाबा की ब्लेसिंग होती हैं। मुझे फिर बालकनी में मैं खड़ी थी, तो बालकनी में मुझे अचानक खुशबू, चंदन खुशबू मिली। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा शायद किसी के घर में जोत जल रही होगी, किसी ने जलाया होगा, अगरबत्ती जलाई होगी, उसी की खुशबू है। ऐसे ही मुझे संगत जी 2 बार महसूस हुई। उसके बाद पता नहीं अचानक ही चीजें चलती रही। मुझे मार्केट जाना था, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी। तो वहां मुझे ट्रक के ऊपर शिव जी की फोटो और एक आदमी के हाथ में बहुत सारे बंच के अंदर मोरपंखी लेके जा रहा था। मैंने जय गुरु जी बोला। मैं फिर घर आ गई मार्केट से। उसके बाद फिर मेरी जर्नी इस तरीके से चलती रही। मुझे काफी बंच के अंदर, सुबह जब भी मैं उठती थी तो बालकनी से मुझे काफी सारी तितलियां नजर आती थी। जब मुझे समझ में आने लगा तो मैं जय गुरु जी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे कष्ट, सुना था मैंने कि 90% तो बाबा अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमको काटने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा बेचैन था, टेंशन थी, किस वजह से थी मुझे नहीं समझ में आया। इतनी ज्यादा हंसे, हेडेक बहुत होता था, रोना शुरू होता था, बहुत सी चीजें मेरे साथ चलनी शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं बहुत परेशान होया करती थी। उसके बाद मेरी बेटी आई
मेरी 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 बेटी थोड़ी दिन मेरे पास रह के गई है, मुझे अच्छा लगा। तो दिसंबर की बात है ये, हम 24 दिसंबर को हम बड़े मंदिर भी होके आए। उसके बाद फिर वो 27 तारीख को वो चली गई। मैं थोड़ा सा अकेले महसूस करने लगी। 30 तारीख की रात को पापा के पास मिलने गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वहां से आने के बाद 1 तारीख की बात है, 1 जनवरी की, मैं काफी ज्यादा परेशान थी। रात को 2 बज रहे थे, मैं काफी ज्यादा रो रही थी। रोते रोते बाबा का मैसेज आया, क्यों रो रही है तू। उसके बाद फिर मन खराब था तो उन्होंने कहा कि देख, मैं तेरे को एक सत्संग भेज रहा हूँ, ये सत्संग सुन, और बड़े मंदिर का तेरे को वीडियो भेज रहा हूँ। देख मैंने वहां कितनी कृपा करी है, वो तू देख, और तू अभी देख लेना, ये 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। संगत जी वो मैंने देखा। देखने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसको देखना चाहा तो वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरी जर्नी ऐसे ही बाबा के साथ चलती रही। ये मार्च की बात है। मार्च के अंदर ये उससे पहले की बात है, जनवरी की लास्ट में 26 तारीख को मेरे पापा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। मेरे पापा एडमिट हो गए। मैं उनको मिलने गई, जल प्रसाद लेके गई। मैंने उनको जल प्रसाद दिया, बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरे पापा को ठीक कर दो। ऐसे ही हम रात को बैठे हुए थे। मेरी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा मैं कोक पीती हूँ, थोड़ा सा हो सकता है रिलीफ हो जाए। मैंने उनको बोला भाभी कोक की बजाय आप लिम्का ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोक का ही मन कर रहा है। तब हम जब थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ा सा हमने खाने पीने का थोड़ा सा कैंटीन से सामान मंगवाया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लिम्का बोली थी, उन्होंने कोक बोली थी, बाबा ने लिम्का भेजी। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई। मैंने उनको नहीं बताया ये चीज, पर मुझे अंदर ही अंदर पता था ये मैंने बोला है तो मेरे बाबा ने लिम्का ही भेजी है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद मेरे पापा गुजर गए। मैं बहुत रोई, मैंने बाबा से बहुत शिकायतें कर। तब उन्होंने मुझे मैसेज दिया, हर ये हर कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, इस जो आया है उसको जाना ही। ये चीज मैं थोड़ा सब्र करा। उसके 2-2.5 महीने बाद मेरी मम्मी भी चली गई, वो भी मैंने सब्र करा। उसके बाद फिर चीजें मेरी ऐसी चलती रही। मेरा बेटा बाहर ऑफिस के काम से बाहर जाना था, पता नहीं क्यों अचानक ही मेरा दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आनी शुरू हो गई। बहुत खराब हो रहा था मन। तभी मैंने फिर फोन ओपन करा, तब बाबा का मैसेज आया कि उल्टा सीधा ना सोचे कर, अच्छा सोचा कर तो अच्छा होगा। ये चीज भी गुजर गई। उसके बाद फिर होली का टाइम था। होली पे मैं रोज रोज की बात थी, मैं बाबा को चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। मैंने बहुत सुना था कि बाबा ओम के दर्शन देते हैं ओम के रूप में चाय प्रसाद में, पर मुझे कभी नहीं हुआ। होली वाले दिन मैंने देखा था, उसमें छोटे 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 ओम बने हुए थे। मैं बहुत खुश हो गई देख के। पहली बार बाबा ने मुझे दर्शन दिए। मैंने उनका नाम लिया और चाय पी। उसके बाद चीजें ऐसी ही चलती थी। मैं जल चाय प्रसाद रखती थी, जो भी खाना बनाती थी उसका भी भोग, अपना खाना जो मैं खाती थी पहले बाबा को रखती थी, फिर वो मैं खा लेती। ऐसी ही चीजें चलती रही। 1 मई की बात है, बाबा ने मुझे मैसेज दिया, मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे पर कृपा करूंगा। 1 मई को बाबा ने मुझे चाय के अंदर दर्शन दिए। उसके अंदर बटरफ्लाई बनी हुई थी, 3 नंबर थे, 375, और उनके लिप्स बने हुए थे। मैं देख के बहुत खुश हो गई। वो दिन था, वो बाबा ने हाथ पकड़ा है। उस दिन के बाद मेरा बाबा ने कभी साथ नहीं छोड़ा, मुझे हर बार चाय के अंदर दर्शन देने लगे ओम के रूप। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं माथे पे टीका लगाती थी, बाबा को टीका लगाने के बाद मैं अपने टीका लगाती थी, मेरे टीके के अंदर ओम ओम बन जाता था। कभी मयूर बन जाता था, कभी ओम बन जाता था। इस तरीके से रोज ही कुछ ना कुछ कभी त्रिशूल बनता था। मुझे ऐसे ही दर्शन बाबा के रोज मिलने लगे। फिर उसके बाद मुझे रोटी में मतलब पराठे में रोज ओम के दर्शन मिलते। जो पराठा जो रोटी बनाती थी बाबा, उसी में मुझे ओम के दर्शन देते। उसके बाद फिर ये जर्नी मेरी चलती रही। बाबा ने मुझे कहा 7 तारीख को तुझे सत्संग करना है। मैंने 7 जून को सत्संग किया। उसके अंदर बाबा ने मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखा। मैंने 1.5 घंटा बैठ के मैंने सत्संग। हलवे प्रसाद के अंदर बाबा ने साईं के दर्शन दिए, अपने दर्शन दिए। उनकी साईं बाबा की फोटो बनी, गुरुपा की फोटो बनी, उनके लिप्स बने, ओम के दर्शन हुए। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस कड़े प्रसाद के अंदर काफी सारे दर्शन। उसके बाद बाबा की जो चाय रखी थी, मुझे उसमें दर्शन हुए। मैंने अभी अपनी चाय नहीं छानी थी,
मेरी फ्राई पैन के अंदर मेरी चाय पड़ी हुई थी। मैंने बिना ध्यान दिए अपनी चाय छान ली गर्म करके। मैंने उसके अंदर पीते पीते मेरा ध्यान गया कि बाबा ने मेरे को उसमें भी दर्शन दे रखे, उसमें भी बाबा की फोटो, साईं बाबा की फोटो बनी हुई। ऐसे ही मैं एक दिन चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मैंने गिलास रख दिया। उस खाली गिलास के अंदर मैंने बाद में ध्यान दिया कि उसके अंदर जो चाय थोड़ी सी बच जाती गिलास के अंदर, उसके अंदर ओम बना हुआ। मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई। इसके बाद मैं बाबा को चाय और कुरकुरे रखती थी। उस कुरकुरे के अंदर मुझे 7 नंबर का कुरकुरा निकला। एक बार 7 का निकला, कुछ दिन बाद मुझे 3 7 के निकले थे कुरकुरे। मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई। फिर बाबा ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि तेरे बेटे की नौकरी लगवाने लगा। बाबा ने मेहर करी, मेरे बेटे की नौकरी लगवाई। बहुत अच्छी नौकरी लगी संगत जी उसकी, मेरे बेटे की। ये जर्नी भी चलती रही। मैं बहुत खुश हो गई। उसके बीच में बाबा मुझे घर के भी मुझे मैसेज देने लगे, तेरे को नया घर लेके दूंगा। सब बहुत सारे मैसेज ऐसे आते थे। मेरा मन हुआ कि पता नहीं भाई, बहुत लोगों के पास मैसेज आते हैं, ठीक है बाबा जो जिस पर जो कृपा करेंगे, पर मेरे जो कष्ट कटवा रहे थे बाबा, मैं एक चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी शुरू से लेके अब तक मेरे घर में कोई मेड नहीं रुकी। मैं बहुत ज्यादा 4 दिन काम करती है, छोड़ के चली जाती। मैं बहुत रोती थी, बाबा मेरे से नहीं काम होता था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने बाबा को अरदास लगाई, बाबा मेरी परेशानी दूर करो। तब उन्होंने बताया तेरे कर्म कट रहे हैं। पर मैं बहुत ज्यादा परेशान, मेरे से घर के काम नहीं होते। मैं संगत जी मैं बहुत बीमार हूँ। बाबा ने ही मुझे बताया कि मेरे एक गांठ है ब्रेस्ट पे। मुझे बाबा ने ही बताया, वीडियो दिखा दिखा के, सत्संग सुना सुना के, कि वो मुझे कैंसर है। मैंने अपने टेस्ट कराए हैं। बेटी मेरी जुलाई में आई थी 4 तारीख को। 6 तारीख को बाबा ने मुझे जल प्रसाद में खुशबू के रूप में मुझे दर्शन दिए। उस दिन से 6 तारीख से लेके बाबा रोज जल प्रसाद के अंदर, मेरे रोज जल प्रसाद के अंदर खुशबू के रूप में रहते हैं, चंदन की खुशबू के रूप। बाबा मेरे बाबा ने टेस्ट कराए हैं। अब टेस्ट कराने के बाद मेरा आगे का ट्रीटमेंट शुरू होना है। बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अब ये देखो बाबा क्या मेहर करते हैं आगे। मेरी अब तक की जर्नी यही है, बस ये है कि बाबा मेरे पर कृपा करें। मेरे से घर के काम नहीं होते, मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है। मेरी अरदास स्वीकार करें, मुझे घर के लिए कोई हेल्प के लिए दे दें संगत जी। मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ये चीजें कब ठीक होंगी, मुझे कब हेल्प मिलेगी, मेरे से नहीं होता है। मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा तो घर के काम कैसे होंगे, मुझे समझ नहीं है। आप मेरी अरदास करो बाबा से, बाबा मेरी ये परेशानी दूर कर दे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।